Welcome to Sacred Gurukul. My name is Charu Jain and I am having more than 14-year teaching experience in basics of electrical and electronics engineering. So last class में what we have discussed, we have already discussed Kirchhoff's law, we have discussed Kirchhoff current law, that is nodal analysis, Kirchhoff voltage law, that is mesh analysis, and उसके बाद हमने theorems discuss करी थी. We have already discussed Thevenin theorem, we have already discussed superposition theorem, right? तो अब हम आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? विल स्टडी अबाउट द नॉर्टन थ्योरम. तो नॉर्टन थ्योरम तुम्हारी कंप्लीटली थेवेनिन थ्योरम पे ही बेस्ड है. अगर तुम्हें थेवेनिन थ्योरम आती है तो तुम्हें नॉर्टन थ्योरम भी आ जाएगी. ठीक है. नॉर्टन भी अगेन एक साइंटिस्ट के नाम पे ही है. जैसे थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पे थ्योरम दी थी, इसी तरह नॉर्टन भी साइंटिस्ट के नाम पे ही है. स्टेप नंबर 1 एक बार रिकॉल करो थेवेनिन थ्योरम का जो तुमने देखा था ना, मतलब तुमने जहाँ पे भी लिखा था थेवेनिन थ्योरम का वो एक बार कॉपी निकालो और वहां से स्टेप्स मैच करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन की ही फॉर्म में तुम याद कर सकते हो, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे. जैसे उसमें क्या था स्टेप नंबर 1, अगर मैं तुम्हें वहां पे दिखाऊं तो स्टेप नंबर 1 इज we have to calculate the value of load resistance. ये थेवेनिन थ्योरम का था कि हमें क्या निकालना है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. लोड रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जिस भी ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस. ठीक है. तो मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि तुम्हें इजी रहे. स्टेप नंबर 1 सेम है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस. जिस भी ब्रांच में तुम्हें करंट निकालने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा, तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. लाइक सपोज दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम एंड 8 ओम. तुम्हें बोला गया है क्वेश्चन में कैलकुलेट करंट इन 8 ओम बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम. नॉर्टन थ्योरम यूज करके तुम्हें क्या निकालना है, 8 ओम में करंट. तो इसका मतलब RL क्या हो गया तुम्हारा 8 ओम. अगर वो 2 ओम में बोलते तो 2 ओम क्या होता है तुम्हारा RL, अगर वो 6 ओम में बोलते तो 6 ओम होता तुम्हारा RL. ठीक है. तो अब इसमें तुम्हें करंट निकालना है 8 ओम में, तो 8 ओम क्या हो गया तुम्हारे पास RL. स्टेप नंबर 1 डन. सेम है जो हमने थेवेनिन में पढ़ा था. उसके बाद पढ़ो और देखो, मुझे बताओ कि स्टेप नंबर 2 क्या है थेवेनिन में. उसमें हम क्या करते थे, ओपन सर्किट. जो भी तुम्हारा RL है उसको हम घर से बाहर निकाल देते थे, राइट, निकाल के फेंक देते थे. बट इसमें हमें ओपन सर्किट ना करके क्या करना है, शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट RL, जो भी तुम्हारा RL है उसको हम रिमूव करेंगे और उसके अक्रॉस एक प्लेन वायर को कनेक्ट कर देंगे. बाकी सर्किट डायग्राम तुम्हारा एज इट इज रहेगा. जैसे मान लो ये 10 है, 4 है, 6 है, 2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 ओम. 8 ओम को निकालो और एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दो. तो यहाँ पे हमारे पास कितना करंट फ्लो होगा वो हम डिनोट करेंगे IN से. ठीक है. बस ऐसे याद करना, जैसे एक पेज पे चाहे लिख भी लो, थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स और नॉर्टन थ्योरम के स्टेप्स. तुम्हें स्टेप्स आने चाहिए. ओके. थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स मतलब स्टेप नंबर 1 हमें क्या निकालना होता है, RL की वैल्यू. इसमें भी हमें क्या निकालना होता है, RL की वैल्यू. जिस ब्रांच में करंट बोलेंगे निकालने के लिए वो क्या होगा, RL. स्टेप नंबर 2 इसमें हमें क्या निकालना होता है, ओपन सर्किट करना होता है RL को. RL को कंप्लीट निकाल के ओपन सर्किट कर दो. बट नॉर्टन में हमें क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट RL. RL को निकालो और एक प्लेन वायर को कनेक्ट कर दो. स्टेप नंबर 3 इसमें हमें क्या करना होता है, वोल्टेज निकालनी होती है अक्रॉस दैट पॉइंट वेयर RL वाज कनेक्टेड. जहाँ पे तुम्हारा RL कनेक्ट है वहां पे हम वोल्टेज निकालेंगे. तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज. और इसमें हम वोल्टेज ना निकाल के क्या निकालते हैं,
करंट निकालते हैं उन्हीं पॉइंट के क्रॉस जहाँ पे तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट था। अब वहाँ पे थेवेनिन का था तो थेवेनिन वोल्टेज बोलेंगे, और यहाँ पे नॉर्टन का है तो नॉर्टन करंट बोलेंगे। और नॉर्टन करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, दैट इज अगेन कैलकुलेट नॉर्टन करंट। हमें क्या निकालना है? नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट को IN से भी डिनोट कर सकते हैं और ISC से भी डिनोट कर सकते हैं। ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। तो किसी बुक में तुम्हें ISC के नाम से मिलेगा और किसी बुक में IN के नाम से मिलेगा, वो देख लेना, कंफ्यूज मत होना, दोनों का ही मतलब एक ही है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? IN। तो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ कि IN कैसे निकालेंगे, तुम्हारी मर्जी है। इसको तुम मैश एनालिसिस से भी निकाल सकते हो और इसको तुम नोडल एनालिसिस से भी निकाल सकते हो। अगर तुम मैश में परफेक्ट हो तो मैश में, नोडल में परफेक्ट हो तो नोडल में। तो इसमें अगर मैं इसको मैश से निकालूंगी तो 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 2 मैश। यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? IN। तो फर्स्ट मैश की क्या इक्वेशन बनेगी? -4I1 -6I1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट मैश की इक्वेशन। सेकेंड मैश की देखोगे तो क्या बनेगी? -2IN -6 IN -I1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई तुम्हारी सेकेंड मैश की इक्वेशन। 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करके तुम्हारे पास IN की वैल्यू आ जाएगी ना, राइट? तो हमारा हो गया स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, हमने IN की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहीं पे पहले मैं लिख रही हूँ स्टेप नंबर 4। हम थेवेनिन में क्या करते थे? RTH निकालते थे ना। RTH मतलब क्या है? थेवेनिन रेजिस्टेंस। और थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते थे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट। सेम चीज हम नॉर्टन में करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है? RTH, दैट इज नोन एज थेवेनिन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? RN का मतलब क्या होगा? नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस और RTH दोनों की ही वैल्यू सेम आएगी, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें सेम स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्या स्टेप्स थे? स्टेप नंबर 4, वी नीड टू कैलकुलेट थेवेनिन नहीं, वी नीड टू कैलकुलेट नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? RN। और RN को निकालने के लिए हम क्या स्टेप्स यूज करते थे? वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है और इसको हम करेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं? वोल्टेज सोर्स निकाला और उसके अक्रॉस एक प्लेन वायर को कनेक्ट कर दिया। सेम करंट सोर्स को हम क्या करेंगे? ओपन सर्किट। ठीक है, अब इसमें कोई भी सोर्स नहीं रहेगा, सारे सोर्सेस को बेसिकली रिमूव करना होता है और जो रेजिस्टेंस आएगा उसको देखना होता है कि सीरीज में है या पैरेलल में है, राइट? जैसे हमने RTH निकाला था। तभी मैंने बार बार बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें थेवेनिन आती है तो तुम्हें नॉर्टन अच्छे से आ जाएगी, अगर तुम्हें थेवेनिन नहीं आती तो नॉर्टन भी नहीं आएगी। तो अगर नॉर्टन का तुम लेक्चर सुन रहे हो और थेवेनिन नहीं आती तो पहले बेटर है कि तुम थेवेनिन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो नॉर्टन उसके कंपैरिजन में याद हो जाएगी। क्लियर? अब इसमें देखो वोल्टेज सोर्स को क्या करा? शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस हमारा एज इट इज रहेगा और RL को भी क्या करना है? ओपन सर्किट। यहाँ पे क्या मार्क करना है? A और B। अब 4 ओम है, 6 ओम है और 2 ओम है। तुम्हें क्या निकालना है? RAB, दैट इज इक्वल्स टू RN। अब तुम कहाँ पे खड़े हो? A पे। जाना कहाँ पे है? B पे। 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, ये तीनों ही तुम्हारे क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। और जिस फ्रेंड का घर एक ही रास्ते पे आएगा वो सीरीज में, जिस फ्रेंड का घर अलग अलग रास्ते पे आएगा
वो पैरेलल में। तो 4 और 6 दोनों का घर अलग अलग रास्ते पे आ रहा है। यहाँ से शुरुआत कहाँ से करनी है? जो फ्रेंड सबसे दूर हो। 2 ओम से कभी भी स्टार्ट मत करना। यहाँ पे ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। 2 ओम 2 6 पैरेलल में कर देंगे, उसके बाद 4 सीरीज में। 2 ओम से स्टार्टिंग नहीं होगी। कैसे देखना है कि जहां पे तुम खड़े हो और उससे दूर सबसे दूर जो तुम्हारा फ्रेंड है कौन है? 4 ओम है, वहां से देखोगे। ठीक है, चलोगे यहीं से, ए से चले, इसका घर और इसका घर अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं, राइट, क्योंकि बी पे जाना है। तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल का मतलब 4 पैरेलल 6, उसके साथ 2 ओम क्या हो गया तुम्हारे पास? सीरीज में। अगेन तुम कहाँ पे खड़े हो? ए पे। जाना कहाँ पे है? बी पे। तो इन दोनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग अलग रास्ते पे आ रहा है? नहीं पता तो चल के देखो। ए से चलो, 2 ओम से मिल गए, इससे भी मिलके आ गए, वापस अपने घर आ गए। दोनों से मिलके आ गए ना, अलग से रास्ता तो नहीं लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये क्या है? सीरीज में है, राइट। अब इसके बाद तुम सॉल्व तो खुद ही कर ही सकते हो। 4 पैरेलल 6, उसको वैसे मत करना 1/4 + 1/6। बच्चे फिर बाद में उल्टा करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 1/r = 1/4 + 1/6। ठीक है, इससे बेटर है सिंपल करो, ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे एडिशन। 4 × 6 / 4 + 6 + 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 are 24 divided by 10 plus 2, that would be equals to 2.4 plus 2. 4.4 is equals to Rn. Rn is the Norton resistance. So this is your step number 4, जिसमें तुम्हें क्या निकालना था? नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब देख, इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है कि स्टेप नंबर 1 भी सेम है थेवेनिन और नॉर्टन का, स्टेप नंबर 4 भी सेम है थेवेनिन और नॉर्टन का। इसमें ओपन सर्किट करना है, इसमें शॉर्ट सर्किट करना है, इसमें हमें वोल्टेज निकालनी है और इसमें हमें करंट निकालनी है, राइट। अब उसके बाद आ जाओ स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट करंट। फाइनल करंट निकालना है हमें। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? I is equals to VTH divided by RTH plus RL, थेवेनिन के केस में। और नॉर्टन के केस में करंट का क्या फॉर्मूला होता है? I is equals to IN into RN divided by RN plus RL। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, या यहाँ पे इन्होंने करंट डिवीजन रूल अप्लाई करा हुआ है। मैं एक बार सर्किट बना देती हूँ, फिर तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं थेवेनिन का सर्किट बनाऊंगी तो देखो, हमने यहाँ पे क्या निकाला था? वोल्टेज सोर्स VTH। तो हम क्या बनाएंगे? VTH। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने क्या निकाला था? स्टेप नंबर 3 में थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो हम सीरीज में लगाएंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होगा। और तुमने ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस से आरएल को निकाल दिया था, तो आरएल को हम यहाँ पे वापस कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। वापस अब इस पे आ जाओ। अगर मैं नॉर्टन का सर्किट बनाऊंगी तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है? नॉर्टन करंट निकाल लिया है। अगर करंट निकाला है तो हम सोर्स भी कौन सा बनाएंगे? करंट सोर्स ही बनाएंगे। और करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है, ये ध्यान रखना। वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में लगता है और करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, अब वापस हम क्या करेंगे? ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, ए और बी के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। और इस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है जहां पे हमारा लोड रेजिस्टेंस था। तो करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो यही फॉर्मूला आएगा, या फिर फॉर्मूला याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारे पास पेपर में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है कि वहां पे ये सब कुछ थोड़ा सा मैसी हो जाएगा तुम्हारे लिए। बेटर है कि थेवेनिन थ्योरम का भी ये फॉर्मूला याद कर लो और नॉर्टन थ्योरम का भी ये फॉर्मूला याद कर लो। क्लियर? अब देखो, इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल करवाती हूँ जिस टाइप का तुम्हारे पेपर में आता है। इसमें मैंने करंट सोर्स भी लिया है और वोल्टेज सोर्स भी लिया है, बिकॉज कुछ बच्चों को लगता है कि मैम जब करंट सोर्स आता है तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है,
इसलिए प्रैक्टिस बेसिस पे मैं तुम्हें करंट सोर्स का भी क्वेश्चन करवा रही हूँ। बट करंट सोर्स को देख के घबराना नहीं है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे ही तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ। बेटर है तुम पेन कॉपी लेके बैठो, ठीक है। अगर तुम वैसे ही सुनने के मूड में बैठे हुए हो तो तुम्हें इतनी अच्छे से जल्दी से चीजें क्लियर नहीं होगी, और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा जल्दी क्लियर होगी। और एक चीज और बताती हूँ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, दैट इज 24 आवर रूल। उसमें मैं क्या बताती हूँ कि जैसे जो मैंने पढ़ाया अगर वो विद इन 24 आवर तुम रिवाइज कर लोगे तो वो चीज तुम्हारे हमेशा लॉन्ग टर्म में रहेगी। या किसी भी टीचर ने पढ़ाया उसको तुम विद इन 24 आवर रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम 24 आवर के बाद उस चीज को छेड़ोगे तो उतने जितना ज्यादा लेट पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे टॉपिक धुंधला होता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा तुम्हें लगेगा कि यार ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं। और अगर विद इन 24 आवर पढ़ लोगे तो तुम्हें लगेगा कि यहाँ अभी तो पढ़ा था, ये टॉपिक इजी है। लाइक सपोज मैंने आधा घंटा पढ़ाया या पौना घंटा पढ़ाया, ठीक है, तुम्हें उसे रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 10 to 15 मिनट्स, गारंटी ले लो इससे ज्यादा नहीं लगेगा अगर तुम विद इन 24 आवर करते हो। और अगर तुम एक हफ्ते बाद उस टॉपिक को उठाते हो तो उतना ज्यादा टाइम लगता चला जाएगा, ठीक है। तो बेटर है एक पहली चीज कि एक तो कॉपी पेन लेके बैठो, जो मैं करवा रही हूँ साथ के साथ लिखते जाओ। दूसरी चीज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको विद इन 24 आवर पढ़ते रहो, ठीक है। अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द करंट थ्रू 8 ohm resistor and by using Norton थ्योरम। तुम्हें कौन सी थ्योरम यूज करनी है? नॉर्टन थ्योरम। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था? आरएल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आरएल की वैल्यू जिस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू पूछी जाएगी वो क्या होगा? हमारा आरएल। तो आरएल इज इक्वल्स टू 8 ohm। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, शॉर्ट सर्किट आरएल। जो भी हमारा आरएल है उसको हमें क्या करना है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब उसको हटाओ और उसकी जगह पे एक प्लेन वायर लगा दो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 भी हो गया, इजी है। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3, जो हमने प्लेन वायर लगाई है उसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है, दैट इज नॉर्टन करंट। तो इस वायर के अक्रॉस हमें करंट निकालना है तो उसको हम क्या मार्क कर देंगे? IN, ठीक है। अब इसके बाद देखो, IN को तुम नोडल से भी कर सकते हो, मैश से भी। मैश से तुम्हें ज्यादा इजी रहेगा तो मैं मैश से ही बता रही हूँ तुम्हें। मैश के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कितने मैशेस है? 1 2 3 4। तो ये नहीं है कि 4 मैश है तो 4 मैश देख के घबरा जाओगे, नहीं, इजी ही होगा। पहला मैश I1, दूसरा मैश I2, तीसरा मैश I3, चौथा मैश IN ही ले लो। एक चीज, जो IN की डायरेक्शन और जो हमने IN की डायरेक्शन ली है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अलग अलग मत कर देना, कंफ्यूज हो जाओगे। गलत वो भी नहीं है बट तुम ठीक नहीं कर पाओगे इस चीज को। सेकेंड थिंग कि जैसे जो IN की डायरेक्शन है वही कोशिश करना I1, I2, I3 की भी ले लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मैं जो जो चीजें बता रही हूँ उससे गलती के चांसेस तुम्हारे कम हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैश की इक्वेशन में I1 की वैल्यू, I1 की डायरेक्शन और 5 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो I1 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा तुम्हारे पास? -5 -4 I2 -I3 -12 I2 -I1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी तुम्हारे पास सेकेंड मैश की इक्वेशन। थर्ड मैश की इक्वेशन, थर्ड में क्या आ गया? करंट सोर्स। तो जहाँ पे करंट सोर्स होता है वहां पे हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन बनानी पड़ेगी 2 एम्पियर की। अब हमें ये देखना है कि 2 एम्पियर तुम्हारा मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में। वीडियो पॉज करके देखो 1 मिनट कि क्या है ये तुम्हारा, मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में। मिडल ब्रांच में हमेशा डबल करंट फ्लो होती है, कॉर्नर ब्रांच में हमेशा सिंगल करंट फ्लो होती है। तो I3 की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। IN की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है? सेम। सो -I3 + IN इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ गया, ठीक है।
अब तुम्हारे पास देखो I1 की तो वैल्यू आई गई, I2, I3, IN, ठीक है। तो एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन तुम्हारी कहाँ से बन जाएगी, सुपर मैश से बन जाएगी। यहाँ से बना लो, सुपर मैश से कोई भी ले सकते हो सुपर मैश। -4I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद ये तीन इक्वेशन है मेनली तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेटर में भी ये तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी ना। तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास IN की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 6.58 एम्पियर। ओके, तो ये वैल्यू नोट डाउन कर लो। सॉल्व तुम्हें अपने आप करना है, मैंने तुम्हें बस एक हिंट की फॉर्म में बता दिया। IN की वैल्यू इज 6.58 एम्पियर। तो इसी के साथ अवर स्टेप नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। मेन देखो दो ही चीजें हैं, तुम्हें क्या निकालनी है, करंट IN और रेजिस्टेंस RN, राइट। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप we need to calculate RN, right? So step number 4 we need to calculate नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन ने अपने नाम पे ही दिया हुआ है, नॉर्टन करंट है, नॉर्टन रेजिस्टेंस है। नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए स्टेप्स देखो अपनी नोटबुक में। नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ओपन सर्किट द करंट सोर्स एंड वी नीड टू शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड RL को भी तुम्हें क्या करना होता है, ओपन सर्किट, ठीक है। लेट मी रीड्रॉ द डायग्राम। देखो तुम्हारा ये डायग्राम था, तो इसमें करंट सोर्स को ओपन कर दिया, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बनाओगे तो कंफ्यूजन ही होगी। उसके बाद तुम्हारे पास 5 वोल्ट का सोर्स है, देन आफ्टर दैट 4 ओम है। 5 वोल्ट के सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। करंट सोर्स भी ओपन है एंड उसके बाद RL भी, यहाँ पे RL था ना A और B टर्मिनल के क्रॉस, RL को भी हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो हमें क्या निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि 12 और 4 क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, तो 12 पैरेलल 4, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3 ओम। आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये डायग्राम बनाना है और ये फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास हमने क्या निकाला है, करंट सोर्स IN के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस RN, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, A और B टर्मिनल के अक्रॉस RL। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है RL में। तो क्या फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। IN कितना है, 6.58, RN तुमने निकाला है, RN कितना है, 3 ओम, और RN 3 प्लस RL जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट स्टेप में रिमूव करा था, RL की वैल्यू कितनी थी, 8 ओम, राइट। तो जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बस मेन चीज क्या होती है, जैसे अगर तुम्हें थेवेनिन निकालना है तो VTH और RTH, ये चीज है। और अगर तुम्हें नॉर्टन करंट बोला हुआ है तो IN और RN, बस ये दो चीजें तुम्हें निकालनी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.79 एम्पियर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन ट्राई करना। ड्रॉ द डायग्राम विद मी। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सबसे पहली बात, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही करना, ओके। और अगर इस क्वेश्चन में पढ़ते हुए या कुछ करते हुए कुछ डाउट आता है तुम्हें, तो तुम्हारे पास सेक्रेड गुरुकुल का नंबर है, तो मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना डाउट भेज सकते हो। गॉट इट। तो डायग्राम बनाओ, इसमें हमें नॉर्टन थ्योरम के थ्रू करंट निकालना है एंड इन दिस केस RL इज 1 ओम, ठीक है। एंड मैं तुम्हें इसका आंसर भी बता देती हूँ ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए कि भाई तुमने जो निकाला है वो ठीक भी निकाला है या नहीं।
इसमें IN की वैल्यू आएगी -0.59 एम्पियर। हो सकता है किसी का प्लस है किसी का माइनस, दोनों ही ठीक है। RN की वैल्यू आएगी 2.2 ओम, ठीक है, और I की वैल्यू आएगी 0.41 एम्पियर। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड थैंक यू। बाय बाय।